पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था कि इसका फैसला क्या होगा। अब तो खुद मुझे भी मालूम नहीं होता कि मेरे दाएं बाएं जानिब कौन से जजेस केस सुनेंगे। नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रैफरन से खिताब में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में शफाफियत आई है। अवामी अहमियत के हामिल मुकदमात को बराह रास्त नशर करने का फैसला किया। लाइव ट्रांसमिशन का मकसद अवाम तक बराह रास्त अपनी कारकर्दगी दिखाना था। पहले जुमेरात को चीफ जस्टिस कॉज लिस्ट की मंजूरी देते थे। कॉज लिस्ट में तब्दीली का इख्तियार चीफ जस्टिस का था। अब ये इख्तियार खत्म कर दिया गया है। रजिस्ट्रार का काम है मुकदमात समात के लिए मुकर्रर करना। अब कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस के पास नहीं आती। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। इतना तयन हो ही जाता है कि फलां जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का वजन देंगे या नहीं। लोगों ने 30-40 साल में बहुत कुछ सीखा होता है। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहां लग गया। सुप्रीम कोर्ट में डेप्यूटेशन पर आने वाले तमाम अफराद को वापस भेजा गया। जिनकी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी थी उन्हें वापस भेजा गया है। डेप्यूटेशन पर आने वालों की वजह से सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की तरक्की रुक जाती थी। आवाम चाहती है कि उनके मुकदमात जल्द निपटाए जाएं और उनका पैसा बच सके। पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था कि इसका फैसला क्या होगा। अब तो खुद मुझे भी मालूम नहीं होता कि मेरे दाएं बाएं जानिब कौन से जजेस केस सुनेंगे। नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रैफरन से खिताब में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में शफाफियत आई है। अवामी अहमियत के हामिल मुकदमात को बराह रास्त नशर करने का फैसला किया। लाइव ट्रांसमिशन का मकसद अवाम तक बराह रास्त अपनी कारकर्दगी दिखाना था। पहले जुमेरात को चीफ जस्टिस कॉज लिस्ट की मंजूरी देते थे। कॉज लिस्ट में तब्दीली का इख्तियार चीफ जस्टिस का था। अब ये इख्तियार खत्म कर दिया गया है। रजिस्ट्रार का काम है मुकदमात समात के लिए मुकर्रर करना। अब कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस के पास नहीं आती। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। इतना तयन हो ही जाता है कि फलां जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का वजन देंगे या नहीं। लोगों ने 30-40 साल में बहुत कुछ सीखा होता है। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहां लग गया। सुप्रीम कोर्ट में डेप्यूटेशन पर आने वाले तमाम अफराद को वापस भेजा गया। जिनकी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी थी उन्हें वापस भेजा गया है। डेप्यूटेशन पर आने वालों की वजह से सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की तरक्की रुक जाती थी। आवाम चाहती है कि उनके मुकदमात जल्द निपटाए जाएं और उनका पैसा बच सके।